Governance failure. The IMF long-awaited governance and corruption diagnostic assessment report on Pakistan is a grim analysis. Long-awaited, तवील इंतजार शुदा, long-awaited. अब क्या है जी, एक ग्रिम एनालिसिस है, सख्त, तारीख भी कह सकते हैं डार्क, और स्टर्न भी कह सकते हैं स्टर्न, सख्त तज्जिया है एक ऑफ द कंट्रीज परसिस्टेंट करप्शन चैलेंज, जो पाकिस्तान के मुस्तकिल, दायमी, परसिस्टेंट, पेरेनियल, परमानेंट करप्शन के इशू हैं, are rooted in systemic weaknesses and chronic governance failure. एक तो कि ये क्या है, पूरे सिस्टम के अंदर सरायत कर चुके हैं, इनग्रेन्ड हो चुके हैं सिस्टम के अंदर, एंड क्रॉनिक गवर्नेंस फेलर, और क्रॉनिक पेशेंट आमतौर पर बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि पुराना, कदीम, दायमी, परसिस्टेंट, मुस्तकिल, लेकिन क्रॉनिक अगेन यही इस खबर की खूबसूरती का वर्ड को रोटेट किया, क्रॉनिक गवर्नेंस फेलर, यानी गवर्नेंस, हुक्मरानी के पुराने जो फेलर्स हैं, पुराना ये दायमी चला रहा है, मिस गवर्नेंस जिसे कहते हैं। अक्रॉस स्टेट इंस्टीट्यूशंस, किसी एक की नहीं, सारे इंस्टीट्यूशन, which stifle economic goals, stifle, इसका मतलब होता है किसी का तसलसल खत्म कर देना, गला घूंटने का मीनिंग भी देता है ये, दबाना, रोकना, अब यहां यूज होगा, विच स्टाइफल, जो रोक देता है या रोकता है, इकोनॉमिक गोल्स, जो कि मुआशी गोल हैं, हदफ हैं, मकासद हैं। द रिपोर्ट फाइंड्स दैट इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस, रिपोर्ट को बहुत जगह हाईलाइट किया जा रहा है अगेन, कि यहां भी ये कह रहा है, अखबार लिख रहा है कि इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन स्टेट फंक्शंस, ट्रांसपेरेंसी होते है शफाफियत, शफाफ होना, ट्रांसपेरेंट जो सामने वाज़िया हो, तो ट्रांसपेरेंसी यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि जो ट्रीटमेंट होती है क्या है, फॉर सेलेक्ट बिजनेसेस, के मखसूस बिजनेस को तरजीही बुनियादों पे प्रेफर किया जाता है, तरजीह दी जाती है, खास बिजनेस, एंड इनएफिशिएंसीज, और नाकारियां, नाअहलियां, इनएफिशिएंसीज इन पब्लिक सेक्टर ट्रांजैक्शंस आर मेजर कंस्ट्रेंट टू ग्रोथ, और ये वो वजूहात हैं कि जो ग्रोथ में रुकावट्स हैं। The documents publication precondition for the IMF approval for
डिसबर्सिंग, हाँ ये क्या, आप इसे पब्लिश करने की जरूरत क्या थी? आईएमएफ की एक ये प्री कंडीशन थी, पेशगी शराइत, प्री कंडीशन शराइत, प्री कंडीशन इससे पहले, पेशगी मुकद्दम पहले शराइत थी कि वो अप्रूवल करेगी, मंजूरी देगी फॉर डिसबर्सिंग द नेक्स्ट 1.2 बिलियन लोन ट्रांच इन दिसंबर। अब आईएमएफ ने ये कंडीशन लगाई थी कि जो किस्त है, ट्रांच जो किस्त है सेगमेंट, पोर्शन या तकसीम रकम की किस्त ट्रांच कहते हैं। तो आईएमएफ ने कहा था कि अगर ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं होगी तो ये 1.2 बिलियन जो अमाउंट है ये नहीं दी जाएगी, जो कि एक्सपेक्टेड है दिसंबर में। also calls for a series of reform spread across the next 3 to 6 months to help raise the growth rate to 5 से लेके 6.5% तक अगर ये पाकिस्तान ग्रोथ चाहता है और दी नेक्स्ट 5 ईयर, 5 सालों में, तो ये सारी रिफॉर्म्स करनी होंगी। गवर्नेंस बेहतर करनी होगी, नेपोटिज्म खत्म करनी होगी, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट खत्म करनी होगी और इनएफिशिएंसी को एफिशिएंसी में बदलना होगा। इट प्रोवाइड्स ए डिटेल डायग्नोस्टिक ऑफ पाकिस्तान इनएफिशिएंट एंड ओपेक टैक्स सिस्टम। ओपेक, अपेक होता है जी गैर शफाफ, इसका मतलब है मुबहम, ओपेक धुंधला, ब्लड, अपेक के ये सारे मीनिंग है कि गैर शफाफ जो टैक्स सिस्टम है इस पे भी क्वेश्चन मार्क है और ये इनएफिशिएंट नाहिल है। एसओई मिसमैनेजमेंट, जुडिशरी हैम्पर्ड बाय एंटीक्वेटेड लॉ, एंटीक्वेटेड कदीम। अब ये भी है कि लॉ एक नहीं, मैंने इससे कदीम लॉ की एक ही आपको एग्जांपल दे, वैसे तो बहुत है, लेकिन जो आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940 का, इस पे बहुत फोकस किया जा रहा है। अच्छी बात है, सालसी होनी चाहिए फ्री कैर में, लेकिन एक्ट कब का है? 1940 का। उसमें बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, सिविल जज के एग्जाम में या अदर एग्जाम में उसे फोकस किया जा रहा है, उसमें ज्यादा पोर्शन पूछा जा रहा है कंपैरेटिवली अदर लॉज, बट उसको उस लॉ में रिफॉर्म नहीं की जा रही जो नेसेसरी है। इसी तरह और भी लॉ हैं, सारे लॉ ले लें, सिविल प्रोसीजर कोड ले लें, क्रिमिनल का ले लें, बल्कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 ऐसा एक्ट है, आज तक किसी ने उसे हाथ ही नहीं लगाया, चेंज करने की कोशिश ही नहीं की। लॉ हिंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्समेंट एंड प्रॉपर्टी राइट्स, ये वो ही पुराना लॉ, और इसमें वो ये कह रहा है कि ये लॉ भी चेंज होना चाहिए ताकि कोर्ट्स प्रोसीजर एफिशिएंट हो। पॉलिटिकली ड्राइवन फाइनेंशियल डिस्क्रिशन, ठीक है, सियासी डिस्क्रिशंस जो हैं ड्राइवन, जो सियासत के जेर असर जो स्वाबदीदी अख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। एंड वीकनेसेस इन एंटी करप्शन रजीम्स, इट क्वेश्चंस द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी and the functions of the Special Investment Facilitation Council and the immunity granted to its official। हाँ, immunity, इस्तिस्ना, exemption, किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना करने की। अभी हमने लेटेस्ट ऑर्डिनेंस देखा जिसमें भी इम्यूनिटी थी 2025, इम्यूनिटी इंडेमनिटी, वर्ड वैसे इंडेमनिटी उन्होंने लिखा लेकिन इम्यूनिटी इज प्रॉपर वर्ड।
इंडेमनिटी का मतलब भी होता है कि किसी को माफी होना, लेकिन उसके सेवरल मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और भी। Immunity granted to its official. No wonders the government had been delaying its publication despite repeated reminders from the IMF. इसमें वो कहता है कि हैरानगी की बात नहीं है कि गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं कर रही थी, आल्दो के IMF इसे दोबारा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बार बार इसको फोकस कर रहा था कि इसको पब्लिश किया जाए। और आई थिंक ये अगेन ऐसी अगर चीजें आती हैं, हाईलाइट होती हैं, तो जो कॉरिडोर अपार्ट्स में हैं उन्हें इन चीजों को देखना चाहिए, हालात को देखना चाहिए। एट द कोर ऑफ द GCDA in the argument that our poor economic performance is closely linked to opaqueness। हाँ, तो हमारी क्या है परफॉर्मेंस है अपेकनेस, मुबहमपन, ओपेक और अपेकनेस, एंड डिस्क्रिशनरी प्रैक्टिसेस दैट शेप गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसी आउटकम्स। और वो स्वाबदीदी अख्तियारात जो कि पॉलिसी को बदलते हैं, उसको चेंज करते हैं, फेवरिज्म देते हैं, नेपोटिज्म करते हैं, अकरबा पर भी करते हैं। दस The report contention that effective reform must be begin with expanding access to information to anchor transparency। और ये कि अगर ट्रांसपेरेंसी जो है वो करनी है तो क्या करना है, किस पे रिफॉर्म करनी होगी, एंड अकाउंटेबिलिटी क्रॉस पॉलिसी फॉर्मेशन, और एहतसाब करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, अमल दरामद और इस पे मॉनिटर करना होगा, वॉच करना होगा, सुपरवाइज करना होगा, एंड एनेबल बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू पार्टिसिपेट मोर इफेक्टिवली इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी इग्नोर्ड। यानी कि दोनों ही स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर दोनों को कहता है कि ये इस पॉलिसी में शामिल करना जरूरी है। और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विदाउट अ शिफ्ट टू रूल्स बेस्ड गवर्नेंस द वीकनेसेस विल कंटिन्यू टू सरपास ग्रोथ। यानी कि ज्यादा तेजी से ये ग्रोथ करेंगी ऐसी कमजोरियां अगर इसको कर्ब ना किया गया। द अकम्पनिंग 15-point reform agenda reinforces this argument broadly. The reform aim for improvement in governance। अब रिफॉर्म में जो एजेंडे में रिफॉर्म क्या है कि गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, एंटी करप्शन फ्रेमवर्क वो बेहतर होना चाहिए, एंटी करप्शन के दायरे ही खुद आप करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। FIA के दायरे में जैसे में हमने बड़े बड़े लोगों को देखा, बिजनेसेस रेगुलेशंस एंड फॉरेन ट्रेड ओवरसाइट एज प्रीरिक्विजिट्स टू अनलॉक ग्रोथ पोटेंशियल। अनलॉक यानी कि अगर ग्रोथ करनी है, तरक्की करनी है, मुआशी तरक्की को अनलॉक करना है, बेहतर करना है, तो ये काम करने होंगे। The recommendation directly targets institutional arrangements that entrenched directly अब
रिकमेंडेशन क्या है कि डायरेक्टली टारगेट कर रही है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को, इंस्टीट्यूशनल को बेहतर करने के लिए, जो कि इंट्रेंच्ड होता है, किसी के अंदर सराइत किया हुआ होना, जुड़ा हुआ होना, एम्बेडेड होना। इंट्रेंच्ड डिस्क्रिशन and weaknesses, market and investor confidence. They are aimed at ending preferential treatment. अब क्या है कि ये preferential treatment यानी जो किनशिप है, रिलेशनशिप है, या यहाँ से किकबैक आता है, ऐसी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। तरजीहाती बुनियाद पे किसी कारोबार को इस तरह लेके नहीं चलना चाहिए। फॉर पावरफुल पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, जो कि पब्लिक सेक्टर में, ये देखिए पब्लिक सेक्टर के बड़े बड़े जो कारोबार लोग कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल उनको फैसिलिटेट किया जाता है या उनको स्पेशल ट्रीट किया जाता है, तो वो ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी टू डिसीजन मेकिंग, फैसले जो है वो शफाफ होने चाहिए। एंड इट्स अप्रूवल ऑफ कंसेशंस फॉर सेलेक्ट बिजनेसेस, टाइटनिंग कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल डिस्क्रिशन। हाँ, ये जो फाइनेंस की डिस्क्रिशन है कि जहां चाहे जितना चाहे, उसको भी कम करना चाहिए। अगर कोई भी इदारा एडमिनिस्ट्रेटिव सीएम पीएम की डिस्क्रिशंस हैं तो उनको कम करना चाहिए जो फाइनेंशियल डिस्क्रिशन है। थ्रू ग्रेटर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, mandating e-governance procurements for state transactions, ये भी बहुत बड़ी बात है, ई गवर्नेंस होनी चाहिए। बल्कि अब तो टेक का जो सिस्टम है बहुत जगह पे हेल्प कर रहा है गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, अदर दारों में भी है, बेहतरी ला रहा है, लेकिन ये गवर्नेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फॉर स्टेट ट्रांजैक्शन एंड रीस्ट्रक्चरिंग एंटी करप्शन एजेंसीज, ये रिफॉर्म बता रहा है अखबार कि अगर गवर्नेंस बेहतर करनी है तो ये सारी चीज़ों को, गवर्नेंस के साथ इन चीज़ों को बेहतर करना होगा। इन शॉर्ट, द GCDA अंडरस्कोर क्या कर रही है, अंडरस्कोर कर रही है, हाईलाइट कर रही है। ये रिपोर्ट अंडरस्कोर किसको कर रही है, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट, GCDA underscore that the current governance model based on opacity। अब अगेन कि ये जो ओपेसिटी है, ये धुंधलापन यानी कि एम्बिग्विटी, इबहाम, डिस्क्रिशन अख्तियारात, डिस्क्रिशनरी अख्तियारात, वेदर इन स्वाबदीदी अख्तियारात इन फाइनेंस इशू पे या अदरवाइज कोटा सिस्टम में, प्रिविलेज खास किसी को जो बरात हासिल हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल डीके, अदारों के और लीगल डीके यहाँ मुराद है कि जुडिशियल सिस्टम की जो डिक्लाइन है उसको ख़त्म करना होगा। अच्छे लॉ लाने होंगे, जो पुराने लॉ हैं उनको ख़त्म करना होगा या उनमें रिफॉर्म करनी होगी।